Hi friends, how are you? Friends, I am going to teach you about the sentences which can be discussed during your mall visit along with your family members or along with your friends. So we will discuss those kind of sentences one by one. Let's start some of the examples of those conversations. जैसे आप कई बार मॉल जाते हो अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ तो आप जो है क्या डिस्कस करते हो हिंदी में उनको हम समझेंगे यहाँ पर इंग्लिश में विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। जैसे आप कई बार आप अपने फ्रेंड के साथ जाते हो और आप पहले पहुँच जाते हो और आपका फ्रेंड बाद में आता है और आपको फ़ोन करके बोलता है कि मैंने अभी अभी मॉल में एंट्री की है। तो वो बोलता है मैंने जस्ट अभी मॉल में एंट्री की ही, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल और इसमें हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वो बोलता है मैंने अभी अभी मॉल में एंट्री की। आई जस्ट हैव एंटर्ड द मॉल। आई जस्ट हैव एंटर्ड द मॉल। मैंने अभी अभी मॉल में एंट्री की है। आई जस्ट हैव एंटर्ड द मॉल। तो और आप उससे पूछते हो कि तुम कहाँ पर हो, तो आप उससे ऐसे पूछोगे वेयर आर यू। वो बोलेगा मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ। आई एम ऑन द सेकंड फ्लोर। तो यहाँ पर प्रिपोजिशन का यूज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ऑन यूज़ होगा यहाँ पर, क्योंकि वो एक जगह खड़ा है। जब कोई चीज़ की से छूती है तो वहाँ पर ऑन का यूज़ होता है। आई एम ऑन द सेकंड फ्लोर। तो आप उससे पूछते हो कि मैं वहाँ कैसे आऊँ सेकंड फ्लोर पर। हाउ कैन आई रीच ऑन द सेकंड फ्लोर। मैं सेकंड फ्लोर पर कैसे पहुँच सकता हूँ। हाउ कैन आई रीच ऑन द सेकंड फ्लोर। तो आप उसको समझाते हो कि आप सीधे आओ, कम स्ट्रेट, और जो एस्केलेटर्स होती हैं चलने वाली सीढ़ियाँ, एंड देन टेक एस्केलेटर्स, एंड आफ्टर रीचिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर टेक द लेफ्ट टर्न। उल्टा टर्न ले लो, आप लेफ्ट टर्न ले लो। तो आप उसको बोलते हो सीधे आओ, कम स्ट्रेट, एंड देन टेक द एस्केलेटर्स, एंड वंस यू रीच ऑन द फर्स्ट फ्लोर देन टेक द लेफ्ट टर्न। तो कहेगा देन आफ्टर दैट, उसके बाद क्या, आफ्टर दैट, तो आप उसको बोलोगे अगेन यू विल टेक द लेफ्ट टर्न, अगेन यू विल फाइंड द एस्केलेटर्स। आपको दोबारा एस्केलेटर्स मिल जाएंगी, तो आपको एस्केलेटर्स फिर से लेनी पड़ेंगी। यू नीड टू अगेन टेक द एस्केलेटर्स टू रीच द सेकेंड फ्लोर। तो कहेगा ओके। तो आप उसको फिर से इंग्लिश में गाइड करोगे। वंस यू रीच ऑन द सेकेंड फ्लोर प्लीज़ टेक द राइट टर्न एंड देन यू विल फाइंड मी। तो आप उसको बोलोगे आप राइट टर्न लो और मैं आपको मिल जाऊँगा। प्लीज़ टेक द राइट टर्न एंड यू विल फाइंड मी। तो जब आप अपने दोस्त से मिलते हो तो उसके बाद आप अपने दोस्त से ऐसे कह सकते हो, हम प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। तो आपको ये समझना है बिल्कुल फोकस तरीके से, ध्यानपूर्वक, कि कैसे हम चीज़ों को बना रहे हैं। ऐसे ही आपको बनाना है और यही एक सही तरीका है जिसमें आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। और ज़्यादातर चीज़ों को कनेक्ट करो वर्ब के साथ, पहले टू लगाओ जिसको इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, तो आपको करेक्ट इंग्लिश मानी जाएगी आपकी। जैसे आपका फ्रेंड बोलता है लेट्स, चलो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, तो इंग्लिश में इसको आप ऐसे बोलोगे लेट्स गो फॉर सम शॉपिंग। कुछ शॉपिंग के लिए लेट अस गो फॉर सम शॉपिंग। लेट्स भी बोल सकते हो आपको जल्दी में, ये अलग अलग करके लेट अस गो फॉर सम शॉपिंग। तो उसके बाद जब आप शॉपिंग कर लेते हो तो आप जैसे नॉर्मली बात करते आप कहते हो चलो कुछ खा लेते हैं। आफ्टर शॉपिंग, शॉपिंग के बाद, आफ्टर शॉपिंग यू डिसाइड, आप ये सोचते हो या आप ये निर्णय लेते हो कि चलो कुछ खा लेते हैं। आफ्टर शॉपिंग यू डिसाइड टू ईट समथिंग। तो उसके बाद आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया में तो आप जो है वहाँ पर जाते हो। तो जब आप वहाँ पर जाके बैठ जाते हो, वंस यू एंटर दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट एंड यू सिट डाउन ऑन दोज ऑन दैट प्लेस, जब आप उस जगह बैठ जाते हो जाके, वंस यू आर सेटल डाउन मतलब जब आप बैठ जाते हो प्रॉपर तरीके से, वंस यू आर सेटल डाउन, तो आप अपने फ्रेंड से कहते हो ये एक सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट है, आपको खुद जाके ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में आप इसको ऐसे बोलोगे इट इज़ ए सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट, यू हैव टू गो योर सेल्फ टू प्लेस द ऑर्डर। टू प्लेस द ऑर्डर, ऑर्डर करने के लिए मतलब टू प्लेस द ऑर्डर।
तो आपका फ्रेंड कहता है ऑल राइट, आई विल गो देयर टू प्लेस द ऑर्डर, मैं वहाँ जाऊँगा ऑर्डर करने के लिए, यानी कि रिसेप्शन पे या बिलिंग काउंटर पे। आई विल गो देयर टू प्लेस द ऑर्डर। तो खाना खाते टाइम आपको जैसे कई बार ज़रूरत पड़ती है स्पून की, या कांटा वाला जो चम्मच होता है उसको फॉक बोलते हैं, तो आप जैसे वेटर से या किसी एम्प्लॉय से वहाँ पर बोलते हो एक्सक्यूज़ मी सर, कैन आई गेट अ फॉक। जैसे आप कोई नूडल्स या चाउमीन वगैरह खाने के लिए कांटे वाला चम्मच लेते हो तो आप उसको बोलते हो कैन आई गेट ए फॉक। और अगर स्पून का तो आपको पता ही चम्मच का, कैन आई गेट ए स्पून। तो वो कहता है श्योर सर, आई विल गेट वन फॉर यू, मैं आपके लिए बुलाऊंगा, आई विल गेट वन फॉर यू, आई विल गेट वन फॉर यू। उसके बाद जब आप खाना खा लेते हो तो आप कुछ खाने की अपने फ्रेंड से तारीफ़ करते हो, जैसे आप बोलते हो फूड अच्छा था, द फूड वॉज डिलीशियस, फूड अच्छा था, द फूड वॉज डिलीशियस, या द फूड वॉज अमेजिंग। कुछ भी कह सकते हो आप, कई वर्ड होते हैं डिस्क्राइब करने की, बट जो सही तरीका वो आना चाहिए। उसके बाद आप मॉल से बाहर आते हो, आफ्टर दैट यू कम आउट ऑफ द मॉल, आप मॉल से बाहर आते हो, आफ्टर दैट यू कम आउट ऑफ द मॉल, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आप मॉल से आप बाहर आते हो, आफ्टर दैट यू एग्जिट द मॉल। ये एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसको बाहर आने के लिए यूज़ किया जाता है, आफ्टर दैट। आपने देखा भी होगा कई जगह लिखा होता है एग्जिट, आफ्टर दैट यू एग्जिट द मॉल। उसके बाद आप अगर कार से आए हो तो आप इसको ऐसे बोलोगे, मैं अपने फ्रेंड को, तुम आप ऐसे कहोगे ओके मिलते हैं बाद में, तो आप उसको बोलोगे ओके सी यू लेटर, आप उसको ऐसे बोलोगे मिलते हैं बाद में, ओके सी यू लेटर। और उसके बाद आप अपना जो है कार स्टार्ट करते हो, एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट योर कार एंड देन यू लीव दैट प्लेस, आप उस जगह को छोड़ देते हो, देन यू लीव दैट प्लेस। तो guys, in this video you have learned that how can we discuss simple sentences while visiting the mall with your friends, or with your family members, or with anyone of your circle, of your family circle or friend circle. So guys, in this video I have tried to teach you, मैंने सिखाने की कोशिश करी, I have tried to teach you that if you use these kind of sentences with uh, appropriate preposition and appropriate grammar, then you will never be doing any kind of a mistake while creating or structuring these kind of sentences. So guys, for that you have to practice on regular basis. And guys, I will again say, because it is the only formula to success in anything, that keep learning and keep practicing. Thank you guys.